तो जी बच्चों और पति को घर से बाहर निकालने के बाद आधे घंटे की मस्त नींद लेने के बाद निकल पड़ी हूँ मैं अपने बेसिक काम करने। हाय हाय, ब्रशिंग से भी मेरी नींद नहीं भाग रही है। सोचा मुंह धुल के भाग जाएगी, पर सॉरी, मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है। और यहाँ देखो, फिर से बटन ऑफ नहीं किया। किसी और चीज़ में कमी आए ना आए, पर स्किन केयर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पहले लगाती हूँ टोनर, ताकि मेरी ज़िंदगी थोड़ी और टोन हो जाए। ये सीरम मेरी डल ज़िंदगी को एकदम रंगीन बना देता है। फिर आता है मेरा प्यारा सा मॉइस्चराइज़र, और उसके बाद सनस्क्रीन, क्योंकि हाय मेरी प्यारी स्किन को नज़र नहीं लगनी चाहिए। एंड फाइनली सिंदूर लगा के सब अपनी लिपस्टिक विपस्टिक पोत के बन जाती हूँ मैं बाबू सोना। फिर मेरा बाई मोड ऑन हो जाता है, जिसमें मैं अपने कमरे की साफ़ सफाई करती हूँ, वही कपड़े शपड़े धोती हूँ। और उसके बाद जो ये तूफ़ान मेरे बच्चे ने मचाया है पूरे कमरे में खिलौने फैला के, इसे समेटती हूँ। यहाँ मेरी पूरी अच्छे से कसरत हो जाती है। मुझे एक्स्ट्रा टाइम एक्सरसाइज के लिए निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फिर सारे काम निपटाने के बाद अपने लिए कड़क सी चाय बनाकर फाइनली 2 पल सुकून के बिताती हूँ। फाइनली अपनी आलू भुजिया और चाय के साथ मुझे टाइम मिला है कि मैं आप लोगों से 2 मिनट कुछ बात कर सकूं। थोड़ी देर में मेरे बच्चे की छुट्टी हो जाएगी, फिर ये शांति भी चली जाएगी। बहुत लोगों ने मुझे टोका, और कुछ लोग हैं जो मेरे काफ़ी क्लोज हैं, जिन्होंने मुझसे कहा कि क्यों छोड़ दिया भाई, क्यों छोड़ दिया? अच्छा खासा व्लॉग बनाती थी, करती थी, बिजी रहती थी, क्यों छोड़ दिया? ऑनेस्टली टाइम भी था, बट मैनेज नहीं हो रहा था यार। ये व्लॉग बनाना आसान नहीं होता है, तो ये सब कुछ मैनेज करना, एडिट करना, अपलोड करना, उसका फिर प्रेशर भी झेलना, तो वो चीज़ ना मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो भाई साहब मैंने छोड़ दिया, मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा ऐसे ही फ्री रह लेती हूँ। और फ्री रहने के बाद जब अकेले बैठती थी, तब मैं अपने आप से सवाल करती थी कि मैं कर क्या रही हूँ? सिर्फ बैठी हुई हूँ, मतलब खाली टाइम में क्या कर रहे हो? बैठे हैं। और वो टाइम का वेस्टेज ना मुझे ऐसे गिल्ट में डाल देता था कि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ नहीं कर रही हूँ। सो फाइनली जब ये चीज़ मेरे किसी क्लोज ने नोटिस की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यू शुड गो फॉर इट। तुम करती थी, तुम बिजी रहती थी, तुम खुश थी, तो मुझे करना चाहिए दोबारा से। और मैं ये भी बात शायद 1-1.5 महीने पहले की है, इसको शूट करने से पहले। अपने आप को कन्विंस करते करते, अपने आप को रेडी करते करते करते, टालते हुए चीज़ों को, फाइनली मैंने कहा कि नहीं, मुझे व्लॉग बनाना है, मुझे स्टार्ट करना है। अब टूटा फूटा घटिया ही सही, लेकिन कैसा भी बनाए, वापस से स्टार्ट करना है। क्योंकि मैं सब भूल गई हूँ भैया, कैसे बनाती थी, कैसे शूट करती थी, एडिटिंग वेडिंग सब वापस से मुझे दोबारा से सीखना पड़ेगा। सो मैं भूल चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कैसा भी पहला जो भी है भैया, ट्रायल एंड एरर है, जो भी है इग्नोर करना, और सोचना कि ठीक है अपनी जैसी कोई है, ट्राई कर रही है, हेल्प कर देते हैं, चलो थोड़ा बूस्ट कर देते हैं, है ना। सोच रही हूँ कि अपने लाइफ की कुछ अपडेट्स आप लोगों को दे दूँ, ताकि कैचअप करने में आसानी हो। तो भाई घर वही, मैं वही, ज़िंदगी वही, लाइफ वही, सब कुछ वही है, बस बदलाव आया है। तो भाई मेरे बच्चे में बड़ा हो गया है, वो स्कूल जाने लगा, यूनिफॉर्म हो गई है उसकी, अभी भी मैनेज करनी पड़ती है। सुबह उठो, अब उसका टिफ़िन बनाओ। ज़िंदगी का सबसे बड़ा यही डर था कि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, मुझे उठ के उसको टिफ़िन देना पड़ेगा, मतलब उससे पहले मुझे उठना पड़ेगा, मुझे अपनी नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी यार। पर एनीवेज कोई बात नहीं, ये किसी ना किसी दिन तो होना ही होता है सारी मॉम्स के साथ। तो फाइनली मेरी ज़िंदगी में वो दिन आ चुके हैं। अब मेरा बच्चा स्कूल जाता है, बट एक प्लस पॉइंट है, वो स्कूल जाता है तो मुझे अपने लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, जब मैं आप लोगों से ऐसे बातें कर पा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल वो नर्सरी में है, ज़्यादा कुछ करता नहीं है, टीचर्स थोड़ी परेशान होती हैं, बट ठीक है, सीख रहा है अपनी लाइफ में, वो भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ना कलरिंग करना जानते हैं अभी, ना ठीक से बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल जाते हैं वो इतना क्यूट लगता है ना, और खुशी खुशी जाता है एकदम यूं 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 करते हुए। भाई वो जो गाना नहीं था, आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो मौसम जो है ना, वो एक्चुअली में बहुत ही बेईमान टाइप का हो रखा है। क्योंकि ना रात में इतनी तेज़ बारिश, आंधी, तूफान हो रखा था, मुझे लगा भाई सुबह उठूँगी, बहुत बढ़िया सा अच्छा सा मौसम होगा, ठंडा ठंडा सा एकदम, पूरी रात बारिश हुई है। और ये देख लो जी, ये देख लो, बेईमानी कर गया मौसम। भाई साहब सुबह उठी ना, ऐसी कड़कती धूप हो रखी थी, मूड ख़राब हो गया सारा, मेरा मूड ख़राब हो गया मेरा। ये
और यहाँ मैं एक जासूस की तरह अपने बच्चे के बैग की पूरी इंस्पेक्शन कर रही हूँ, जिसमें मुझे पता चलता है कि टिफ़िन टूटा हुआ आया है और फिनिश्ड भी नहीं है। डायरी में कुछ खास लिखा नहीं था और यहाँ हो गई मेरे बच्चे की गेस्ट अपीयरेंस। लो जी, मेरे हस्बैंड का मिनी वर्जन आ गया। ये आज टोलू का येलो डे था स्कूल में, तो इनको येलो यूनिफॉर्म छोड़ के मतलब कुछ येलो में भेजना था। तो स्पेशली कल इनके डैडी और हम ये शर्ट लेके आए थे, जस्ट बिकॉज इनके पास कुछ येलो नहीं था। वाओ टोलू, तुमको मैंगो भी मिला है। टोलू, बाबू मत करो, बाबू रखाओ। बस इसी चीज का डर था मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा? जब तुम्हें कार्टून ही देखना है तो तुमने ऐसा क्यों किया? थोड़ा सा खा लो। और फिर शुरू होता है मेरे दिन का सबसे बड़ा स्ट्रगल, मेरे बच्चे को खाना खिलाना। इट इज सो एग्जॉस्टिंग। इस स्ट्रगल से रिलेट कर पा रहा है तो प्लीज मुझे बताइए, ऐसे नालायक बच्चे और किसके घर में जो खाना खाने के लिए परेशान करते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक मैं इसको खाना खिला के आती हूँ। ओ बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा।